वेलकम एवरीवन टू टुडेज़ क्लास। चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिज्यूम कैसे क्रिएट करेंगे। रिज्यूम एंड सीवी एमएस वर्ड में कैसे क्रिएट करते हैं, चाहे हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन हो, चाहे हमारे पास लैपटॉप हो, या फिर आपके पास कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर हो। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सीवी बनाना। यानी सीवी की फुल फॉर्म होती है करिकुलम विटाई। क्या होती है? करिकुलम विटाई। चलिए एक सीवी क्रिएट करते हैं। तो सीवी क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ फॉन्ट जो है वो अलग अलग स्टाइल्स में डालेंगे। इसमें जो टॉपिक्स डालेंगे वो अलग अलग स्टाइल्स में डालेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे करिकुलम विटाई। तो करिकुलम विटाई जो डालेंगे उसके लिए हमें पहले फॉन्ट चेंज करना होगा। बाय डिफॉल्ट कैलिब्री फॉन्ट रहता है। यहाँ से हम कैलिब्री फॉन्ट से यहाँ चेंज करेंगे, और फॉन्ट चेंज करने के बाद हम यहाँ से देखेंगे फॉन्ट पे कैलिब्री पे टैप करने के बाद यहाँ देखेंगे अलग अलग प्रकार से हमारे पास काफ़ी सारे फॉन्ट्स आ चुके हैं। और यहाँ हम क्या करेंगे, कोई भी फॉन्ट चूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ चूज़ करने वाले हैं कैम्ब्रिया। क्या यूज़ करने वाले हैं? कैम्ब्रिया। तो यहाँ हमने कैम्ब्रिया यूज़ किया, या फिर यहाँ कर लेते हैं कैम्ब्रिया मैथ। क्या यूज़ करते हैं दोस्तों? कैम्ब्रिया मैथ। यहाँ हम यूज़ कर लेते हैं कैम्ब्रिया मैथ। ओके, चलिए अब कैम्ब्रिया मैथ हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो सेंटर में रखनी है। हेडिंग जो है वो सेंटर में डालनी है। अब यहाँ हम हेडिंग डालेंगे, और वो भी ओनली कैप्स लॉक में। तो चलिए कैप्स लॉक हमने ऑन कर लिया है डबल टैप करके, और कैप्स लॉक यहाँ करिकुलम विटाई डालेंगे। करिकुलम विटाई। चलिए यहाँ हमने करिकुलम विटाई डाल दिया है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। जैसे यहाँ हमें क्या करना है, नेम डालना है। अब जिसके नाम से, जिस कैंडिडेट के नाम से हम सीवी बना रहे हैं, उस कैंडिडेट के नाम से हमें यहाँ नाम टाइप करना है। तो नाम टाइप करने के लिए चलिए दोस्तों हम अलग फ़ॉन्ट लेते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, कैम्ब्रिया पे टैप करेंगे, और यहाँ से हम करेंगे कोई दूसरा फ़ॉन्ट। जैसे यहाँ मान लीजिए अंगशाना न्यू। अंगशाना न्यू करेंगे, तो यहाँ अंगशाना न्यू कर लिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, नेम टाइप करेंगे, वो भी कैप्स लॉक में। चलिए मिस्टर क्वेश्चन मार्क। मिस्टर क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्तों अब यहाँ हम क्या करते हैं, एड्रेस डालेंगे। तो एड्रेस डालने के लिए हम यहाँ अलग फ़ॉन्ट ले लेते हैं। यहाँ सबसे पहले जो फ़ॉन्ट था कैलिब्री फ़ॉन्ट, वो फ़ॉन्ट ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, टाइप कर देंगे एड्रेस। तो यहाँ हम एड्रेस टाइप करना है, आपको अपना एड्रेस टाइप करना है। मैं यहाँ एज इट इज़ एग्जाम्पल कुछ भी डाल रहा हूँ। लोकेशन, यहाँ जो आपका जिप कोड या एरिया कोड बोलते हैं वो डालना है। चलिए यहाँ मैंने डाल दिया मान लीजिए। अब उसके बाद जैसे हमें टाइप करना है यहाँ पे कोई सिटीज़ वगैरह, अगले की सिटीज़ वगैरह हमें टाइप करनी है। यहाँ हमने सिटी टाइप कर दी मान लीजिए। आपको अपनी सिटी टाइप करना है यहाँ पे। उसके बाद अब आगे बात करते हैं। जैसे हमें कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, तो यहाँ फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे, अलग अलग स्टाइल में करना है हमें। यहाँ हम फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे, और यहाँ हम टाइप कर लेते हैं दोस्तों जैसे बेल एम्प्टी में। बेल एम्प्टी फ़ॉन्ट ले लिया हमने, और यहाँ हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर। चलिए ये मैंने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ टाइप कर दिया। और अब आगे हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करना है। तो इस तरह से हम टाइप कर लेंगे पहले, फिर आप अपने नंबर टाइप कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 10 डिजिट हमने टाइप कर दिया मान लीजिए। अब उसके बाद हमें टाइप करना है अपना ईमेल या जीमेल जो भी होता है आपका दोस्तों, वही डालना है। तो यहाँ मान लीजिए ईमेल डालना है आपको, तो यहाँ मैंने ईमेल डाल दिया। ईमेल डालने के बाद आपको यहाँ इस तरह से सिंबल्स वगैरह डाल देना है, और ये डालने के बाद आपको सिंबल डालना है। सिंबल डालने के बाद इस तरह से जीमेल आईडी बना देंगे हम। मैं यहाँ कोई भी आईडी डाल रहा हूँ .com। चलिए मैंने ये डाल दिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ एक बॉर्डर टाइप करना है। तो बॉर्डर टाइप करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, होम टैब पे टैप करेंगे। ये जो आपका होम टैब है, यहाँ होम टैब पे टैप करेंगे। यहाँ टैप करने के बाद आपको यहाँ इंसर्ट पे टैप करना है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ये जो इंसर्ट है, यहाँ इंसर्ट पे टैप करना है। ये इंसर्ट, इस इंसर्ट पे टैप करना है, और टैप करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ शेप का ऑप्शन आएगा। शेप ऑप्शन में आपको ये रिसेंट शेप यूज़ कर लिया मैंने। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको काफ़ी सारे शेप्स मिल जाएंगे। तो आपको इस तरह से इसको यहाँ एडिट करना है। चलिए मैंने यहाँ एडिट कर लिया, और इसको इधर लॉन्ग कर दिया, इसको इधर लॉन्ग कर दिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, शेप स्टाइल में जाएंगे। यहाँ शेप स्टाइल जो रिसेंट मैंने किया हुआ था वो हमने यहाँ डाल लिया है। और अगर आप चाहें और भी ज़्यादा अलग स्टाइल डालना चाहते हैं तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ जो ये राइट एरो का साइन है, इस पर टैप करके और आप आसानी से अलग अलग स्टाइल्स चूज कर सकते हैं। चलिए मैं भी यहाँ से अलग स्टाइल चूज कर लेता हूँ। ये अब हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहाँ आगे टाइप करना है हमें करियर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें अब करियर ऑब्जेक्टिव टॉपिक डालने के लिए हमें क्या करना है, बोल्ड कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन करने के बाद हम यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। बेल एम्प्टी डाला हुआ है, हम यहाँ से एरियल ब्लैक ले लेते हैं। एरियल ब्लैक दोस्तों रेगुलरली फॉन्ट है, इसको हम ले लेते हैं, और साइज़ थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं
11th है, बाय डिफॉल्ट 11th आता है, और हम यहाँ 14th कर लेते हैं। चलिए 14th कर लिया। अब हम यहाँ टाइप करते हैं करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों आपके करियर का उद्देश्य, आप आगे किस क्षेत्र में, किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको यहाँ डालना है। चलिए आगे मैंने यहाँ टाइप कर लिया था ये। अब देखिए अब यहाँ टाइप करते हैं, कैप्स लॉक में डालना है कैरियर ऑब्जेक्टिव। चलिए अब मैंने ये कैरियर ऑब्जेक्टिव यहाँ डाल दिया। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, कैप्स लॉक को ऑफ करना है, अंडरलाइन को रिमूव करना है और बोल्ड को अनबोल्ड करना है। चलिए अब आगे हम यहाँ क्या करेंगे, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, जो बाय डिफॉल्ट कैलिब्री फॉन्ट रहता है उसी को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ टाइप करते हैं हम टू contribute the organization, to contribute the organization with the best efforts for achieving its goal and to have a, दोस्तों यहाँ हम डालेंगे to have a, यहाँ रॉन्ग दिखा रहा है तो हमें क्या करना है, यहाँ इनको अलग अलग कर देना है, अब ये सही दिखाएगा। ए कंटिन्यूस सेल्फ डेवलपमेंट, कंटिन्यूस self development by way of learning and exposure to new assignment। चलिए अब हमारा ये करियर ऑब्जेक्टिव हमारा टाइप हो चुका है। अब यहाँ टाइप करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नीचे क्या हमें टाइप करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके लिए हमें क्या करना है, बोल्ड कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, और उसी तरह से फॉन्ट चेंज करनी है, कैलिब्री पे टैप करके और फॉन्ट चेंज करेंगे और एरियल ब्लैक लेंगे। वापस क्या लेंगे दोस्तों, एरियल ब्लैक। चलिए हमने जो अभी टाइप किया था आपके टू कंट्रीब्यूट वगैरह करियर ऑब्जेक्टिव, इसके नीचे ही ठीक नीचे हमें क्वालिफिकेशन टाइप करनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी है। तो यहाँ हम टाइप करेंगे, कैपिटल लेटर में डालना है, तो यहाँ हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या डालेंगे दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके बाद हमें अनबोल्ड करना है और अंडरलाइन को भी रिमूव करना है। फिर उसके बाद हमें फॉन्ट भी चेंज करनी है, कैलिब्री फॉन्ट सेलेक्ट करना है, साइज भी कम कर लेते हैं दोस्तों, इसकी हम 12 कर लेते हैं। 12 करने के बाद अब आपको हम यहाँ दिखाएंगे कि टेबल कैसे इंसर्ट करवाते हैं। तो दोस्तों टेबल इंसर्ट करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो होम लिखा हुआ है इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपको यहाँ इंसर्ट पे टैप करना होगा। इंसर्ट पे टैप करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि टेबल है, यहाँ ये टेबल दी हुई है, इस टेबल पे आपको टैप करना है और यहाँ टैप करने के बाद आपको यहाँ इंसर्ट हो जाएगी टेबल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 कॉलम 3 रो में इंसर्ट होती है। अगर आपको ज़्यादा कॉलम ज़्यादा रो चाहिए तो आपको इंसर्ट करने का तरीका मैं बता दूंगा अभी। जैसे अभी मान लीजिए हमें इसमें फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो यानी सेल में फर्स्ट सेल में टाइप करना है हमें कि भाई स्टैंडर्ड, यानी आप स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, क्लास बोल सकते हैं। क्लास थोड़ा सा नॉर्मल यूज़ वाला वर्ड हो जाता है, आपको स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करना है तो इसमें स्टैंडर्ड डालेंगे। स्टैंडर्ड का मतलब भी वही होता है कि किस वर्ग से है। चलिए यहाँ लिखते हैं हम स्टैंडर्ड, सॉरी नेक्स्ट कॉलम में आ गया, सॉरी स्टैंडर्ड। चलिए और नेक्स्ट सेल में हम डालते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक बोर्ड। क्या डालेंगे दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक बोर्ड। चलिए ये मैंने डाल दिया और अगले सेल में हम डालते हैं, अगले कॉलम का जो हेडिंग है उसमें हम डालते हैं ईयर। क्या डालेंगे दोस्तों, ईयर। चलिए ये ईयर डाल दिया। अब हमारे पास एक कॉलम कम है तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉलम इंसर्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये जो टेबल थी उसमें आपके दिया हुआ है डिलीट इंसर्ट, और तो आपको सबसे पहले यहाँ टैप करना है इंसर्ट पे। तो देखिए आपके सामने ये इंसर्ट दिया हुआ है, इस इंसर्ट पे आपको टैप करना है। इंसर्ट पे टैप करते ही आपके पास यहाँ इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, यानी आपको कॉलम कहाँ चाहिए, राइट साइड में चाहिए, तो आपको यहाँ राइट साइड वाले
इंसर्ट पे टैप करना होगा। यहाँ राइट साइड पे हम जैसे ही टैप करते हैं वहाँ आपके पास एक और कॉलम इंसर्ट हो जाता है और आपको इसमें टैप करना है परसेंटेज। क्या टैप करना है दोस्तों? परसेंटेज। चलिए परसेंटेज, परसेंटेज ये मैंने टैप कर दिया। अब हम यहाँ डाटा फिल करते हैं। तो डाटा फील्ड सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड डालते हैं, 10th स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद जैसे कौन सी बोर्ड से किया हमने, अजमेर बोर्ड, तो अजमेर बोर्ड यहाँ नाम डालना है, अजमेर। अजमेर बोर्ड, ईयर जैसे 2010 में हमने किया, 10th क्लास। और अब इसमें हम डाल देते हैं जैसे हमारे 70% डाल देते हैं और यहाँ परसेंट का सिंबल भी डाल देते हैं। अब नेक्स्ट रो में आते हैं। नेक्स्ट रो में जैसे हम यहाँ 12th स्टैंडर्ड ले लेते हैं, तो 12th स्टैंडर्ड कौन सी बोर्ड से की हमने, तो अजमेर बोर्ड से की हमने, तो यहाँ अजमेर बोर्ड डाल देते हैं। अजमेर बोर्ड कब करी हमने, 2012 में। और यहाँ हम परसेंटेज डाल देते हैं इसके, तो इसके परसेंटेज डालेंगे दोस्तों। तो यहाँ मान लीजिए 78% डाल देते हैं, परसेंट का सिंबल भी डाल देते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें एक और रो इंसर्ट करवानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इंसर्ट पे टैप करना पड़ेगा। और इंसर्ट अब का मतलब है ऊपर रो इंसर्ट करवाना, बिलो का मतलब है नीचे इंसर्ट करवाना। तो इंसर्ट बिलो पे टैप करते ही हमारे पास एक और कॉलम इंसर्ट, सेल इंसर्ट होती है। इस हिसाब से हम यहाँ डाटा फीड कर देंगे। अब यहाँ हम जैसे मान लीजिए कोई बीकॉम करता है, बीएससी करता है और बीए करता है, तो उसके लिए आपको उस हिसाब से आपकी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम डालनी है। स्ट्रीम जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ बीकॉम, क्या डाल देता हूँ दोस्तों, बीकॉम डाल देता हूँ। तो बीकॉम यहाँ मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी से किया हमने, तो वो डालना है हमें। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ जयपुर, जयपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। चलिए यहाँ मैंने यूनिवर्सिटी डाल दिया। कब कंप्लीट हुई थी, तो मान लीजिए 2015 में। और इसके परसेंटेज कितने थे, तो मान लीजिए 76%। यहाँ मैं परसेंट का सिंबल भी डाल देता हूँ दोस्तों, ये मैंने परसेंट का सिंबल डाल दिया। अब चलिए दोस्तों, अब अगला पॉइंट जो है वो होगा हमारा कोर मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि जैसे मुख्य प्रबंधन दक्षता यानी आपकी जो मुख्य प्रबंधन दक्षता है वो क्या क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले बोल्ड करना पड़ेगा और अंडरलाइन करना पड़ेगा। यहाँ से कैलिबरी की जगह हमें एरियल ब्लैक फॉन्ट चूज करना पड़ेगा। यहाँ मैंने चूज कर लिया। अब यहाँ हम डालते हैं, उसके बाद हम यहाँ डाल देते हैं दोस्तों कोर मैनेजमेंट, कैपिटल लेटर में डालना है, कोर मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज। चलिए ये मैंने यहाँ डाल दिया। अब यहाँ से वापस हम इनको रिमूव कर देते हैं, एरियल ब्लैक की जगह कैलिबरी ले लेते हैं। और कैलिबरी लेने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, बुलेट चूज करेंगे। तो बुलेट चूज करने के बाद ये बुलेट, और यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये बुलेट हमारे पास यूज हो चुका है। अब यहाँ हम डालते हैं प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर एजुकेशन। क्या डालते हैं, प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर एजुकेशन, प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम डालते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या डालते हैं दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस डाल दिया, एंटर किया। नेक्स्ट बुलेट ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया। यहाँ डालते हैं हम स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या डालते हैं दोस्तों, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट डाल दिया। चलिए अब यहाँ हम डाल देते हैं पर्सनल क्रेडिबिलिटी। चलिए अब आप चाहें तो दोस्तों अलग पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एज एग्जांपल इतने ही पॉइंट्स डाल के दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ओके, आगे हम बात करते हैं पर्सनल एट्रीब्यूट की। तो पर्सनल एट्रीब्यूट का मतलब होता है दोस्तों व्यक्तिगत गुण। क्या होता है, व्यक्तिगत गुण, पर्सनल एट्रीब्यूट। अब पर्सनल एट्रीब्यूट ऑप्शन डालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको बोल्ड करना होगा, अंडरलाइन करना होगा और एरियल फॉन्ट चूज करना होगा आपको, कैलिबरी की जगह एरियल ब्लैक आपने यूज़ किया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, डालेंगे पर्सनल एट्रीब्यूट, वो भी कैप्स लॉक में, पर्सनल एट्रीब्यूट्स। चलिए यहाँ मैंने डाल दिया पर्सनल एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, अनबोल्ड कर देंगे और अंडरलाइन को रिमूव कर देंगे और फॉन्ट जो है वो कैलिबरी ले लेंगे। और साइज़ जो है हम यहाँ थोड़ी सी कम कर देते हैं, इसकी 12 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा फॉन्ट जो है वो हमारा अलग अलग दिखे। और यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, जैसे हम डाल देते हैं बुलेट यूज़ कर लेते हैं। और बुलेट यूज़ करने के बाद हम यहाँ डाल देते हैं गुड कम्युनिकेशंस स्किल। और फिर उसके बाद हम डाल देते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट डाल देते हैं हम गुड स्पीकर। चलिए ये मैंने डाल दिया। अब अगला पॉइंट जो है वो हमारा होगा अ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में आपका कितना नॉलेज है। चलिए उसके लिए हमें बोल्ड करना होगा, अंडरलाइन करना होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ कैलिबरी की जगह एरियल ब्लैक यूज़ करना होगा। ये मैंने एरियल ब्लैक यूज़ किया। और यहाँ फॉन्ट को जो है वो हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज 14 कर लेते हैं वापस। ये 14 कर लिया मैंने। और अब यहाँ क्या करते हैं, हम टाइप करते हैं अ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन,
या कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर में आपका क्या नॉलेज है वो हम शेयर कर रहे हैं इस CV में। तो चलिए दोस्तों हम टाइप करते हैं, हमें कैप्स लॉक में टाइप करना है, तो यहाँ हम कैप्स लॉक ऑन करते हैं। नॉलेज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, जैसे इनको रिमूव कर देते हैं और एरियल ब्लैक की जगह हम कैलिबरी फॉन्ट यूज़ करते हैं और साइज़ जो है वो हम 12 कर लेते हैं। और यहाँ 12 करने के बाद अब आपको यहाँ बुलेट यूज़ करना है। बुलेट यूज़ करने के बाद यहाँ डाल देते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड MS ऑफिस। बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड MS ऑफिस। चलिए ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डालते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग। चलिए ये मैंने डाल दिया इंग्लिश टाइपिंग। और फिर उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट डाल देते हैं इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, ये मैंने डाल दिया बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, इन सबको रिमूव करना है। आपको अगला पॉइंट डालना होगा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। आपका जो एक्सपीरियंस है वो डालना पड़ेगा और उसके लिए हम यहाँ फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। कैलिबरी की जगह हमें यूज़ करना है एरियल ब्लैक, और एरियल ब्लैक यूज़ करके और साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देनी है फ़ॉन्ट की, क्योंकि यहाँ 14 साइज़ में हम डाल रहे हैं सारे पॉइंट्स, तो यहाँ बढ़ा देते हैं। और फिर यहाँ से हम डालते हैं कैप्स लॉक में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। चलिए अब हम यहाँ इनको रिमूव करते हैं और इनको रिमूव करने के बाद यहाँ साइज़ भी हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं दोस्तों। साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो कम कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं। और 12 करने के बाद एरियल ब्लैक की जगह हम कैलिबरी फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। तो कैलिबरी फ़ॉन्ट यूज़ करने के बाद यहाँ बुलेट भी हमें यूज़ करना है। यहाँ ये बुलेट लग गया दोस्तों, इसमें से बुलेट हमें हटाना है और यहाँ एंटर प्रेस करके इसको रिमूव करना है। और यहाँ रिमूव करने के बाद 14 जो टेक्स्ट साइज़ थी वो हमें 12 करनी है। और एरियल ब्लैक की जगह हमें कैलिबरी फ़ॉन्ट यूज़ करना है। और कैलिबरी फ़ॉन्ट यूज़ करने के बाद हम यहाँ बुलेट यूज़ कर लेंगे। और यहाँ बुलेट यूज़ करने के बाद आप दोस्तों यहाँ आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस यहाँ आप शेयर कर सकते हैं इसमें। अदरवाइज यहाँ आप फ्रेशर यूज़ कर सकते हैं, फ्रेशर यूज़ कर सकते हैं, फ्रेशर। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, जैसे इसको हम रिमूव कर देते हैं। और फिर उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ आप डालनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो वही बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है। फ़ॉन्ट साइज़ हमें चेंज करनी है, 12 की जगह 14 करनी है। और कैलिबरी की जगह हमें एरियल ब्लैक का यूज़ करना है। चलिए ये हमने कर लिया। अब हम यहाँ डालते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हमें कैप्स लॉक में डालना है, तो यहाँ हम डालते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद हम यहाँ इन सबको रिमूव करते हैं। और रिमूव करने के बाद फ़ॉन्ट साइज़ हम चेंज कर लेंगे, 14 की जगह हमें 12 करना है। और एरियल ब्लैक की जगह हमें कैलिबरी फ़ॉन्ट यूज़ करना है। कैलिबरी फ़ॉन्ट यूज़ करने के बाद अब आगे हम दोस्तों यहाँ डाल देते हैं। अब यहाँ आपको बुलेट का यूज़ नहीं करना है, बुलेट का यूज़ हम वहीं तक करते हैं। और यहाँ अब हम डायरेक्ट हम इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम डाल देते हैं फादर नेम। ओके चलिए, फिर उसके बाद हम यहाँ डालते हैं डेट ऑफ बर्थ। क्या डालते हैं दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ, BIRTH बर्थ। चलिए अगला टॉपिक हमारा है जेंडर, तो यहाँ हम डालते हैं जेंडर। फिर उसके बाद हम डालते हैं लैंग्वेज नॉन, यानी आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज नॉन। उसके बाद आगे हम यहाँ डालते हैं मैरिटल स्टेटस। क्या डालते हैं दोस्तों, मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस। चलिए मैरिटल। उसके बाद हम डालते हैं हॉबीज़। क्या डालते हैं दोस्तों, हॉबीज़, ये मैंने डाल दिया हॉबीज़। अब यहाँ इनके सामने जो इन्फॉर्मेशन हमें फीड करनी है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ हम फीड करेंगे। चलिए अब यहाँ हम सबसे पहले फादर नेम डालेंगे। तो फादर नेम के आगे हमें इस प्रकार से डालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस हिसाब से स्पेस बार यूज़ करके और यहाँ ये डालेंगे। और आगे हमें इसी तरह स्पेस बार का यूज़ करके और फिर यहाँ हमें डालना है, और वो भी कैप्स लॉक में। तो मिस्टर आंसर मार्क्स, फादर नेम क्या हो जाएगा दोस्तों, मिस्टर आंसर मार्क। चलिए मैंने इस एज एग्जाम्पल डाला दोस्तों, आपको अपने
इन्फॉर्मेशन डालनी है, मैंने इसमें एज एग्जाम्पल डाला है। फिर उसके बाद आपको यहाँ डालना है डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए दोस्तों, पहले हम स्पेस बार का यूज़ कर लेते हैं और कुछ इस तरह से हम डाल देते हैं और इसको इस तरह से हम स्पेस बार यूज़ करके और इसको मैनेज कर लेंगे। फिर आगे हमें इस तरह से यहाँ मैनेज करना है। डेट ऑफ बर्थ में 1/101, फिर उसके बाद 2000। ओके, चलिए अब यहाँ हमें जेंडर डालना है। तो स्पेस बार का यूज़ कर लेते हैं हम थोड़ा सा, और स्पेस बार का यूज़ करके हम ये डाल देते हैं। इसको स्पेस बार का यूज़ करके हम इसको मैनेज कर लेते हैं, इस तरह से मैनेज करके, और यहाँ डाल देते हैं मेल। यहाँ हमने डाल दिया। फिर उसके बाद लैंग्वेज में नॉन, स्पेस बार का यूज़ करके इसको मैनेज किया। मैनेज करने के बाद इसमें डालना है हमें हिंदी एंड इंग्लिश। चलिए अब यहाँ मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो मैरिड डालिए, अदरवाइज आप यहाँ अनमैरिड कर सकते हैं या फिर सिंगल, दोनों में से कोई एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सिंगल, चलिए मैंने यहाँ सिंगल यूज़ किया, आप चाहे तो अनमैरिड भी कर सकते हैं। हॉबीज़, हॉबीज़ के अंदर रीडिंग बुक्स एंड प्ले क्रिकेट, कुछ भी डाल सकते हैं। रीडिंग जरूरी नहीं, रीडिंग बुक्स, रीडिंग न्यूज़पेपर, ऐसे कुछ करके कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ इस प्रकार से डालें और यहाँ स्पेस बार का यूज़ करके इसको मैनेज कर लेंगे। और मैनेज करने के बाद यहाँ रीडिंग न्यूज़पेपर एंड प्ले क्रिकेट। ओके, ये हमने डाल दिया। अब आपको यहाँ लास्ट में क्या डालना है दोस्तों? डिक्लेरेशन। क्या डालना है? डिक्लेरेशन, आपके द्वारा घोषणा पत्र कि भाई ये जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली वो सही है या नहीं। तो इसकी हम फ़ॉन्ट साइज़ को भी बढ़ा लेते हैं और साथ ही हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर लेते हैं। कैलिबरी की जगह हमें एरियल ब्लैक यूज़ करना है, तो यहाँ मैंने एरियल ब्लैक यूज़ कर लिया। अब यहाँ डालते हैं हम डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, सॉरी ऑटो कैपिटलाइज हो गया दोस्तों, डिक्लेरेशन। अब इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को हम हटा देते हैं, कम कर देते हैं, और यहाँ से फ़ॉन्ट भी हम चेंज कर लेते हैं, कैलिबरी रख लेते हैं, और यहाँ हम डिक्लेरेशन टाइप करते हैं। आई हैव डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन गिवन अबोव आर ट्रू and correct to the best of my knowledge and belief, to the best of my knowledge and belief। चलिए अब यहाँ डिक्लेरेशन डाल दिया हमने। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ डेट डालनी है। डेट डालने के लिए हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट यही रखेंगे, सिर्फ इसको बोल्ड कर देंगे और यहाँ से साइज़ थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे। 12 की जगह हम यहाँ 14 कर देंगे। और आपको यहाँ क्या करना है दोस्तों, अंडरलाइन नहीं करना है, और यहाँ हम डेट डाल देंगे, DATE डेट, और इसके सामने इस तरह से हम कुछ सिंबल डाल देंगे। और फिर आपके यहाँ डालना है आपको पैलेस, ये पैलेस डाल दिया। फिर उसके सामने कुछ इस तरह से सिंबल डाल देंगे और यहाँ हम पैलेस यूज़ कर देंगे। जैसे कोई भी पैलेस हो तो यहाँ आप पैलेस यूज़ कर देंगे। और पैलेस यूज़ करने के बाद यहाँ मिस्टर क्वेश्चन मार्क, ये मैंने यहाँ डाल दिया। अब आपको इसको इस तरह से स्पेस बार यूज़ करके और इसको मैनेज कर लेना है। ध्यान रखना ये नेक्स्ट लाइन में ना आ जाए दोस्तों। इस तरह से आपका ये रिज्यूम बनता है, और इसी के साथ ये आपका रिज्यूम बनाना, CV बनाना आपको आ गया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की और भी वीडियो मैं अवेलेबल करवा सकूं। और बेल आइकन के बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच पाए। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।